हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र आर्य, स्टूडेंट सक्सेस कोच। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते दिखाई तो देते हैं, किंतु अंत में रिजल्ट कुछ खास नहीं आता। तो वे ऐसी कौन सी 5 बड़ी गलतियां करते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 सबसे बड़ी गलती जो हमारे स्टूडेंट करते हैं, जिसके कारण उनको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता, वो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, या जिसको हम कहते हैं टाल मटोल की आदत। जब भी कोई काम सामने आता है तो वे टाल देते हैं। जैसे कि उसको पता है कि परीक्षा के समय हम बहुत ज़्यादा पढ़ने बैठ जाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं, और उसके लिए हमको शुरू से ही पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वे इस काम को यानी कि पढ़ाई शुरू करने का जो दिन है उसको लगातार टालते रहते हैं। वो बोलते हैं कि चलो आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज मन नहीं है, कल पढ़ूंगा, या फिर अभी तो सत्र शुरू हुआ है, मैं कुछ समय बाद यानी कम से कम 1 महीने बाद पढ़ाई शुरू करूंगा, या दिवाली आएगी उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, या जब टाइम टेबल आएगा तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। तो इस प्रकार से जो टाल मटोल की आदत है वह उसके लिए मुसीबत बन जाती है, इसीलिए उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की होती है वो होता है प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना। स्टूडेंट्स अधिकतर ये नहीं समझते कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। वो जो भी काम सामने आता है उसको करने में लग जाते हैं, फिर वो काम चाहे इम्पोर्टेंट हो या ना हो उसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता, जो काम सामने आया कर दिया। तो इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट की कमी से पता चलता है कि बहुत से काम जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वह सब रुके रह गए, और जो छोटे छोटे कार्य जो बीच बीच में हमारे सामने आ रहे हैं वो सभी होते जा रहे हैं, जिसका कि रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। मित्रों, हमारा मेन काम है स्टडी करना और परीक्षा की तैयारी करना, ताकि लास्ट में एग्जाम के जब रिजल्ट आए तो हमको सबसे अच्छे मार्क मिलने चाहिए। तो हमारे उस सबसे बड़े जो रिजल्ट है या सबसे बड़ा जो हमारा काम है पढ़ाई का, उससे संबंधित जितने काम हैं उसको प्रायोरिटी बेसिस पे हमको टाइम अलॉट जरूर करना चाहिए कि हमारे पढ़ने का समय इस समय से इस समय तक हमको पढ़ाई अवश्य करना है। इस प्रकार से जब हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं और अपने जो प्रायोरिटी वाले काम है, प्राथमिकता वाले काम है, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट निकाल करके रखते हैं, तो फिर हमारी ये समस्या दूर हो जाती है, और फिर जो बचे हुए समय है उसमें जो भी काम सामने आया उसको हम कर सकते हैं। तीसरी एक और बड़ी गलती जो कि स्टूडेंट करते हैं, जिनके कारण कि उनको बहुत मेहनत करने पर कम रिजल्ट मिलता है, वह होता है दूसरों की मदद न लेना। अधिकतर बहुत से ऐसे मेहनती स्टूडेंट होते हैं जो कि सारा काम स्वयं करना चाहते हैं। जो भी काम सामने आया तो वो खुद ही करने में लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि क्या ये काम दूसरे भी आसानी से कर सकते हैं, क्या ये काम के लिए मैं फिट हूँ, क्या ये काम करके अगर मैं अपनी पढ़ाई को पीछे कर रहा हूं तो क्या मेरी भविष्य में कुछ मदद होने वाली है कि समस्या होने वाली है। मित्रों, इसके बजाय हमको अपने सारे कार्यों को, जो भी कार्य हमारे सामने आ रहे हैं, उसको कम से कम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना चाहिए। कुछ काम ऐसे रखने चाहिए जो कि मुझे स्वयं करने हैं, इस प्रकार के काम, और जिसका रिजल्ट मुझे ही मिलने वाला है और मेरे अच्छे रिजल्ट के रूप में मिलने वाला है, वही काम हमको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे करने हैं और खुद करने हैं। कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जिसको कि दूसरों की मदद से किया जा सकता है या दूसरों को दिया जा सकता है। जैसे कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं सिर्फ अपना ही माथा पच्चीय करते रहूं तो मेरा ज़्यादा समय जाएगा। उसके बजाय अगर मैं अपने सीनियर्स की मदद लेता हूं, जो टॉपर्स हैं, जो मेरे क्लास में पहले निकल चुके हैं, टॉप कर चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट की मदद से अगर मैं उसको समझने का प्रयास करूं तो वो मेरा काम बड़ी आसानी से हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें दूसरों की मदद अपने काम में, जो अपना मेन काम है, उसको करने के लिए लेने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, और अपने समय का अधिक से अधिक आउटपुट मिले इस प्रकार से उसका यूज करना चाहिए। चौथी जो सबसे बड़ी गलती आज के स्टूडेंट्स कर रहे हैं वह है अपने फिजिकल फिटनेस पर और मेंटल फिटनेस पर ध्यान न देना। आज के स्टूडेंट का एक ही टारगेट हो जाता है कि मुझे पढ़ाई करनी है और सिर्फ पढ़ाई करनी है। मित्रों, लेकिन ये पढ़ाई कोई सिर्फ एक ही पहलू नहीं है।
पढ़ाई करते रहने से पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। पढ़ाई करने के लिए आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, माइंड में कंसंट्रेशन होना चाहिए, मेमोरी पावर आपका अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको फिजिकली फिट भी होना जरूरी है। फिजिकली फिट होना यानी आपके शरीर में ताकत होनी चाहिए, आप अच्छे से दौड़ पाने चाहिए, तभी आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। तो फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए हमको क्या करना होगा? डेली एक्सरसाइज, कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। वैसे मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप योगासन को डेली बेसिस पे जरूर करिए। योगासन में आप थकते भी नहीं है और बॉडी रिचार्ज हो जाती है, बॉडी का सर्विसिंग हो जाता है। और उसके साथ ही करना चाहिए प्राणायाम। प्राणायाम के माध्यम से आपके मेंटल जो पावर है उसमें बड़ी वृद्धि होती है, आपके कंसंट्रेशन पावर में वृद्धि होती है। अगर आपको लगता है कि ये प्राणायाम किस प्रकार से करना चाहिए, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। पांचवी जो बड़ी गलती अधिकतर स्टूडेंट करते हैं वो होता है दूसरों की नकल करना या फिर ईमानदारी से अपना कार्य न करना। कोई भी जब नोट्स बनाने को मिलता है या कोई होमवर्क करने को मिलता है तो कई स्टूडेंट ये देखा जाता है कि जो भी उसके साथी ने कर लिया है उसको सीधे उतार देते हैं, नकल कर लेते हैं और ले जाकर के जमा कर देते हैं। उससे उस समय तो वो मेंटल प्रेशर को जरूर एक बार कम कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे भविष्य के लिए अपना एक बहुत ही बड़ी बाधा खड़ी करते जा रहे हैं, क्योंकि वो टॉपिक उसको समझ में नहीं आया है। फिर भी वो कुछ भी होमवर्क जो दूसरे स्टूडेंट ने कर रखा है उसको नकल करके कैसे तो भी जमा कर दिया। अब क्या होगा? उसको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, एग्जाम में पूछा जाएगा तो अगल बगल झांकने की कोशिश करेगा कि कहीं से नकल मारने मिल जाए। तो इसके बजाय हम जो भी काम करें उसको ईमानदारी से करें। कोई होमवर्क करें तो ईमानदारी से करें। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो अपने से बड़ों से जरूर पूछें। अपने पिताजी से पूछ सकते हैं, माता जी से पूछ सकते हैं, या बड़े भाई बहनों से पूछ सकते हैं, या स्कूल में भी जो होशियार विद्यार्थी होते हैं, जो बड़े विद्यार्थी होते हैं, अपने से बड़ी क्लास के होते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। या फिर आप टीचर से भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वे भी आपको अच्छे से उस टॉपिक को दोबारा बता सकते हैं। तो मित्रों, इन 5 कमियों की वजह से या इन 5 गलतियों की वजह से हम सब मेहनत तो करते हैं लेकिन हमको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। अगर इन 5 कमियों को दूर कर लें तो फिर हमारा किया गया मेहनत सार्थक होने वाला है और हम बहुत ही अच्छी करियर में ऊंचाई को प्राप्त करने वाले हैं। तो मित्रों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हैं। तो मित्रों, इस प्रकार के स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आते रहता हूं। ऐसे ही वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन तुरंत सब्सक्राइब न करें, और भी वीडियो जा करके देखें, उसके बाद सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक मित्र को जरूर शेयर कर दें। स्टूडेंट के सक्सेस के सीक्रेट्स को लेकर के मैं लाइव वेबिनार भी करता हूं। अगर आप उस वेबिनार में शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी, जय हिंद।